हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आप कैसे हैं आज? आज फिर हम आपके पास आए हैं एक नई स्टोरी को लेकर के। एंड दिस स्टोरी इज अबाउट सिमसोन के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी एंड लेट्स वर्शिप आवर लॉर्ड टुगेदर। बिफोर दैट, लेट्स लुक टू गॉड इन अ वर्ड ऑफ प्रेयर। डियर लॉर्ड जीसस, वी कम टू यू। प्रभु, हम आपके पास आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं इस समय। पिता परमेश्वर, जितने बच्चे इस समय हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उन सारे बच्चों को बहुत बहुत सारी आशीषें दीजिए। ब्लेस देम ऑल लॉर्ड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस न्यू डे। इन जीसस नेम, आमेन। Hello friends, my name is Shireen and today I am going to read Psalms chapter 84 verse 11. आइए हम सब अपनी बाइबल ले ले और हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे भजन संहिता 84 पद संख्या 11। For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good things does he withhold from those who walk uprightly. क्योंकि यह परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यह वह अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। सो इस वचन से आप सभी को आशीष मिले। जय मसीह। थैंक यू। अरे अरे, मास्क पहनो। क्यों? जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी है। क्या तुम्हें पता नहीं, चारों ओर बीमारी फैल रही है, इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है, समझे? अच्छा, रुको 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 रुको। ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। अभी मैं सेफ हूँ। यस, अभी ना हुई बात। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? हम लोग वही मास्क पहन रहे थे क्योंकि ये जरूरी है ना। और टाइम पास। अरे ओहो, तो चलो हम लोग एक कहानी सुनेंगे। अच्छा, कहानी? मगर हम आपसे कहानी नहीं सुनेंगे क्यों? क्योंकि हम लोग मास्क पहने, आप मास्क नहीं पहने हैं, दूरे रहिए। हाँ, मास्क पहनना क्या जरूरी है? बहुत जरूरी है, तभी हम लोग कहानी सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। बहुत 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 जरूरी है। अच्छा जाइए। ठीक है, हम जाइए, पहन जाइए, करके जाइए, आ जाइए, रहे हैं। ठीक है, ठीक। चाहिए। अरे जानते हो, कहानी बहुत अच्छा बताते हैं। अच्छा, आपको पता है कौन सा कहानी बताएंगे वो? अब देखो क्या कहानी बताते हैं। ठीक है, वेट करते हैं। मास्क पहनना तो जरूरी है ना। हाँ, हाँ। अरे आ गए। आ गए। आप बताओ कैसा दिख रहे हैं? एकदम धाकड़। मस्त, बहुत अच्छा। इधर देखो ना। अरे बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, तो हम लोग कहानी अभी सुनेंगे। क्या आप लोग कहानी सुनना पसंद करेंगे? एकदम। बहुत बहुत। तो क्या आपको पता है कि हम लोग आज कौन सा कहानी सुनने जा रहे हैं? नहीं, बताइए। सैमसन का। अच्छा, शमसन कौन है? सैमसन एक शक्तिशाली व्यक्ति था। अच्छा। अच्छा। अरे चलो ना, हम लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम लोग शक्तिमान सिमसोन के बारे में सुनने वाले हैं। फ्रेंड्स, ओपन योर बाइबल्स एंड टेक आउट जजेस चैप्टर 13। न्यायों की किताब अध्याय 13। यहाँ से शुरू होती है शक्तिमान सैमसन की स्टोरी। एक बार कुछ पैलेस्टीनियन पलिश्ती लोग कैनन में पहुंचकर उसको कैप्चर कर लेते हैं, और पता है वो अपने साथ बिग शिप्स में बड़ी बड़ी सॉर्ड्स, तलवार और भाले भी लाए थे। इज़राइलियों के पास इनको फाइट करने के लिए वैसे हथियार नहीं थे, और उनको फाइट करने के लिए वैसा कोई स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट सोल्जर भी नहीं था। बट गॉड हैड अ प्लान। परमेश्वर के पास एक प्लान था। परमेश्वर ने एक विवाहित जोड़े के पास एक स्वर्गदूत भेजा जिनकी कोई संतान ना थी। फिर गॉड ने एक एंजल को भेजा, और वो जाके सैमसन के मम्मी पापा से कहा कि तुम्हारा एक पुत्र होगा जिसे तुम्हें विशेष कर परमेश्वर के लिए ही रखना है। जब वो बॉर्न हुआ तब उस छोटे से बेबी का नाम सैमसन, शिमशोन रखा गया। वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसको कोई तलवार, सॉर्ड्स या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी। वो सिर्फ अपने हाथों से ही फाइट करके जीत जाता था। वो पलिश्तियों से, पैलेस्टीनियन से ऐसे ही फाइट कर लिया, just with his hands. But later, बाद में सैमसन प्रॉब्लम में पड़ गया। उसी वक्त वो कहीं जा रहा था, तब उसको एक लायन की रोर सुनाई देती है। इमेजिन फ्रेंड्स, अगर आप कहीं जा रहे हों और अचानक से आपको लायन के दहाड़ने की आवाज़ आए, ओ माय, क्या होगा? बट सैमसन वॉज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर शिमशोन को ब्लेस किए थे कि वो बहुत स्ट्रांग होगा। सो जब शेर आया तब यहोवा का आत्मा सैमसन पर बल से उतरा।
सैमसन ने लायन के मुंह को पकड़ा और पता है उसे फाड़ दिया. He tore him apart. Oh my goodness. What great strength he had, right? कितना ताकत था उसमें. फ्रेंड्स, आप इमेजिन करिए कि आप ऐसा कर सकते हैं. Oh my goodness, it will be so interesting. But friends, सैमसन पाप से घिर गया था, सिन में पड़ गया था. और कई बार हम भी सिंस में पड़ जाते हैं. हम ट्रबल्ड हो जाते हैं बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. सैमसन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. वो गलत काम में फंस गया और जिन पलिश्तियों को वो हराया था वही पलिश्ती उसको कब्ज़े में कर लिए. उसको बंदी बना लिया गया. He was tied in chains. But still God was with him. So he broke the chains. Friends, क्या आपने कभी स्टिचिंग की है? Have you ever seen or stitched anything? You must have seen कि कैसे एक थ्रेड को ईज़िली ब्रेक किया जाता है स्टिचिंग करते वक्त. A thread breaks so easily, right? Well, similarly, the big iron chains Samson broke. सैमसन को मोटे मोटे आयन के चेन से बांधा गया था. वो चुटकियों में उसे तोड़ दिया. Then you know what happened? He became the most important man. But Palestinians were very, very jealous at him. They were very angry with him. पलिश्ती बहुत गुस्सा हो गए थे. सो वो लोग एक प्लान बनाते हैं. वो प्लान ये था कि जब सैमसन सुबह सुबह फाटक से पार होगा तब वे उसको मार देंगे. They'll kill him. But as I told you friends, that Shimson was blessed by God. So सैमसन पता है क्या करता है? सुबह नहीं बल्कि आधी रात को ही वो निकल जाता है. फिर क्या देखता है कि फाटक तो बंद है. वो अपने दोनों हाथों से फाटक को पकड़कर उखाड़ लेता है. फ्रेंड्स, हैव यू सीन रेलवे क्रॉसिंग? हैव यू एवर इमेजिन्ड कि रेलवे क्रॉसिंग को कैसे खोला और बंद किया जाता है? इमेजिन कुछ उसी प्रकार का फाटक था और सैमसन अपने दोनों हाथों से उसे पकड़कर उखाड़ देता है. Oh my goodness, what great strength he had and what blessing he had. Friends, even though Samson बहुत strong था, लेकिन he also had some faults. उसमें भी कई कमज़ोरियाँ थी. Friends, I told you before कि वो एक प्रॉब्लम में फंस गया था, राइट? ये प्रॉब्लम था कि वो अपने सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रख पाया. सैमसन के पास एक बहुत बड़ी सीक्रेट थी. पता है क्या? कि उसके बाल बहुत लंबे और घने थे. उसके बालों में परमेश्वर की आशीष थी. God had a miraculous way of giving Samson his strength. God उसके बालों को लंबा रखे थे. But Samson एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया और उसके बाल काट दिए गए. He lost his hair. And you know what happened after he lost his hair locks? All his power went away because he sinned. वो पाप किया था इसलिए he lost his blessings. He was again imprisoned. उसको पलिश्ती फिर से बंदी बना लिए और उसका बहुत मजाक उड़ाए. सैमसन lost his eyesight also. शिमशोन अंधा हो गया. But friends, उसका faith God के ऊपर सेम था. He trusted God. So उसको विश्वास था कि इतने अंधियारे में भी परमेश्वर उसके साथ है. So सैमसन prayed. सैमसन प्रे करता है
हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बचा ले. Then after he prayed, Samson kept his both hands on each side of the pillar and started pressing against it with full energy. वो दोनों पिलर्स को अपने हाथ से ज़ोर से पुश करने लगा. एंड देन एक बड़ी सी आवाज़ आई और फिर पूरा छत गिर गया. जितने पैलेस्टीनियंस उसका मजाक उड़ा रहे थे वे सब उसमें दब गए. All of them died. Then the Israelites came to know about that and they praised Samson. They praised God. Samson got his strength and blessings back. So friends, the moral of the story is, in whatever situation you are in, don't forget to have faith in God because He is capable of taking you out of that trouble. Friends, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, हमें हमेशा प्रेयर करना है, बाइबल एवरी डे पढ़ना है एंड हमेशा गॉड पर ट्रस्ट करना है. फ्रेंड्स, रिमेंबर, ही इज़ द वन फ्रेंड who will always be there with you. गॉड हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे साथ हमेशा रहेंगे. बस वी हैव टू टॉक टू हिम. हमें उनसे बातें करनी है. सो आई वुड इनकरेज यू. आज हम कई सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं. हम अपने स्टडीज़ में फुल पार्टिसिपेट करते हैं. बट वी often forget to pray. We often forget to read Bible. I will encourage you to keep this in your mind, to always pray, to always read the Bible. And whenever you find yourself in sin, अगर आप कभी भी अपने आप को पाप में गिरते हुए देखें या आपको लगे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, stop right there. रुक जाएं and ask God, is this right? God, am I doing right? Friends, trust Him. He will answer you in the due time. So, I will encourage you, before doing anything, ask God. कई बार ऐसा होता है कि हम कई सारे परेशानियों से घिरे होते हैं और कई बार हम काफ़ी गुस्सा करते हैं और गुस्से में हम बहुत कुछ बोल देते हैं. फिर क्या होता है, हम घर आकर के रोने लगते हैं, अकेले बैठ कर के या मम्मी पापा के पास या अपने दोस्तों के पास. हमें अच्छा नहीं लगता है. फ्रेंड्स, God wants you to be happy all the time, to have a big smiling face. But big smiling face always doesn't come, right? अभी इतना सारा कुछ चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस, स्टडीज़, सब कुछ. हम घर पर हैं, कितना स्ट्रेस है हमारे पास. हमें खेलने का टाइम नहीं मिलता, हमें सोने का सही से टाइम नहीं मिलता, हमें स्टडीज़ कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिलता. कई बार ऐसा होता है कनेक्टिविटी इशू हो जाती है, हम स्टडीज़ टाइम पर नहीं कंप्लीट कर पाते हैं. फ्रेंड्स, इफ़ यू सबमिट every day in God's hand, none of this will happen. ये सब कुछ नहीं होगा. सुबह सुबह उठिए, प्रेयर करिए और कहिए, गॉड, अभी से लेकर जब तक मैं रात में सोने ना आऊँ और जब तक मैं प्रेयर करने ना बैठूँ, तब तक आप प्लीज़ मेरी रक्षा करिएगा. गॉड, टेक केयर ऑफ़ मी एंड टेक केयर ऑफ़ माई फैमिली. फ्रेंड्स, शायद आपके फैमिली में कोई बीमार होंगे या कोई प्रॉब्लम में होंगे. यू नो, यू हैव द अथॉरिटी टू स्पीक टू देम एंड प्रे फॉर देम. इवन इफ़ यू कांट स्पीक टू देम, यू कांट टॉक टू देम, आप उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करिए. अकेले में या उनके पास जाकर उनका नाम लेकर के प्रार्थना करिए कि गॉड, मेरी मम्मी बीमार है, मेरे पापा बीमार हैं,
आप प्लीज़ उनको चंगा करिए। आप उनको वैसी ही स्ट्रेंथ दीजिए जैसी स्ट्रेंथ पहले थी उनके पास, जैसे सैमसन के पास थी। इतना स्ट्रॉन्ग एंड इतना इंटेलिजेंट था सैमसन। आई इनकरेज यू माई डियर फ्रेंड्स to pray to God and ask the same wisdom and knowledge, the same intelligence and strength. हम में से हर एक के पास ये अथॉरिटी है कि हम गॉड से कुछ भी मांग सकते हैं. We can ask God anything. So I would encourage you to pray and ask Him what you want. Ask Him to forgive you. Ask Him to heal you. Because He can and He will. So अगर आप गिल्ट में हैं, अगर आपने कुछ गलत किया है, I would encourage you right now to kneel down and pray because God is with you. You are beautiful and precious and God loves you. तो बताओ बच्चों, आपको ये कहानी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 अच्छा। क्या आप लोग भी सैमसन के समान बनना चाहेंगे? एकदम जरूर। हाँ हाँ सच्ची? सचमुच। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग को सैमसन के समान बनना जरूरी है। जी। यस ओके बाय। बाय बच्चों। बाय। आज हमने सीखा कि कैसे गॉड सैमसन को विक्ट्री देते हैं और उनके सारे सिंस को फॉरगिव करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप कहीं भी जाएं, किसी के भी साथ रहें, जो भी काम करें, लेकिन अगर आप गॉड से बहुत प्यार करते हैं तो गॉड आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके हर एक सिन को, आपके हर एक पाप को वो क्षमा करेंगे और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देंगे। तो आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें और हम कहेंगे, गॉड थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग, थैंक यू फॉर दैट क्रॉस वेयर यू टुक ऑल माई सिन। हम कहेंगे धन्यवाद यीशु, आपके उस प्रेम के लिए, आपके उस दया के लिए, आपके उस क्रॉस के लिए जिसमें आपने हमारे सारे सिंस को ले लिया। तो आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव गिवन अस। थैंक यू लॉर्ड फॉर ऑल द सिंस दैट यू टुक ऑन द क्रॉस। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारे पापों को उस कलवरी क्रूस पर ले लिया। हम धन्यवाद देते हैं आपके वंडरफुल प्रॉमिसेस के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं दैट यू आर एन अनचेंजिंग गॉड, यू आर द सेम गॉड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाल करके रखा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें मरने के लिए नहीं छोड़ दिया, लेकिन प्रभु आपने हमें अनंत जीवन दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। स्पेशली प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं एक एक के जीवन में आप एक नया काम करें, एक एक को आप ब्लेस करें प्रभु। उनके फ्रेंड्स के साथ पिता परमेश्वर उन्हें ब्लेस करें प्रभु। हेल्प देम लॉर्ड टू ग्लोरीफाई योर नेम मास्टर। हेल्प देम लॉर्ड सो दैट दे कैन एक्सेल इन देयर स्टडीज लॉर्ड। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, एक एक बच्चों को पिता परमेश्वर अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए आशीष का कारण बनाइए खुदावंद बाप। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी बच्चे इस वक्त बीमार हैं, हे पिता परमेश्वर एक एक बच्चों को आप छूइए और चंगाई दीजिए पिता, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। एक एक बच्चों के विश्वास को बढ़ाइए यहोवा प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी बच्चे प्रभु इस वक्त प्रभु पढ़ाई को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान और सब कुछ पिता आप देते हैं प्रभु। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार वचन कहता है, अगर तुम्हें बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांग और मैं तुम्हें दूंगा। हम एक एक बच्चे पिता परमेश्वर आज बुद्धि मांगते हैं, समझदारी मांगते हैं पिता, कि जब हम किताबों में से पढ़ें पिता परमेश्वर, जब हम ऑनलाइन क्लास अटेंड करें प्रभु, तो हमारी बुद्धि पिता परमेश्वर हमारे साथ रहे प्रभु। हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, लेकिन पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम पढ़ सकें प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस वक्त जितने भी बच्चे पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न प्रकार के परेशानियों में से गुजर रहे हैं यहोवा प्रभु, एक एक को आप छुटकारा दे प्रभु जी, क्योंकि हम नहीं जानते प्रभु कि एक एक बच्चे पर्सनली किन किन बातों से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उनके हर एक चीज़ों को आप जानते हैं प्रभु।
आपने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हे यहोवा परमेश्वर, हमारे हृदय को आज प्रभु शुद्ध और पवित्र करें प्रभु जी। हे पिता, ताकि हम आपके राज्य में प्रवेश कर सके प्रभु। एक एक बच्चों को प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं। जितने लोग हमें सुन रहे हैं प्रभु, हम उन्हें आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, ब्लेसिंग्स चाहते हैं पिता। हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे बोझ को, हमारे पापों को पिता अपने क्रूस पर ले लिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ बनी रहे। आमीन। थैंक यू फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़े, आपने एक्शन सॉन्ग्स को किया, आपने स्टोरी को सुना। ट्राई करिए कि आप सिन से दूर रहें, पाप से दूर रहें, अपने मम्मी पापा का आज्ञा माने और हमेशा प्रार्थना करते रहें, बाइबल पढ़ते रहें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।